तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है बेटा एंड अमाइन चैप्टर से है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बहुत आराम से इसको डिस्कस करते हैं एंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बेटा आपको ये पहचानना आइडेंटिफाई करना है कि आपको गिवन क्या है और किस किस तरीके से रिएक्शंस को बनाना है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास एक कलरलेस सब्सटेंस ए है बेटा, which having molecular formula C6H7 और N। तो हमारे पास लिख लेते हैं A है बेटा which have molecular formula C6H7 and N बच्चों, जो कि बेटा स्प्रिंगली सॉल्यूबल है, मतलब हल्का फुल्का बेटा सॉल्यूबल है बेटा, स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। ये हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं बेटा, हमारे पास अगर इस A को हम देखें तो अगर ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है बेटा, तो अगर मैं इस A को बेटा मिनरल एसिड लाइक HCl से, ये हमारे एक मिनरल एसिड है बेटा, ये हमारे पास एक मिनरल एसिड है। अगर इस मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करें तो हमें क्या बेटा मिलता है, B मिलता है, विच इज फाइनली वाटर सॉल्युबल बेटा। ये क्या है बेटा, वाटर सॉल्युबल है। तो हमने यहाँ तक जो है क्वेश्चन को बेटा अच्छे से कर लिया, जो कि मैं इसको फर्स्ट स्टेप मान लेता हूँ ताकि आप आसानी से इसको कर पाओ। फिर से on reacting with Cl3 and potash, alcoholic potash, A produces an obnoxious smell। अब A प्रोड्यूस, वापस से दूसरा क्या कह रहा है बेटा, दूसरी कंडीशन कि जब वापस A CHCl3 और KOH के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो हमारे पास C प्रोड्यूस करता है। इसकी स्मेल बेटा बहुत ही अजीब सी है, गंदी है बेटा। नाउ होता क्या है बेटा कि ये जो C है हमारे पास, यहां तक देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ C तक, इस C तक, तो होता क्या है बेटा हमारे पास कि रिएक्शन ऑफ A, थर्ड में आ जाओ फिर, कि रिएक्शन ऑफ A जो है बेटा किसके साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और लाइक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कुछ ऐसा होगा बेटा आपके पास, SOCl2, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जब भी रिएक्ट करता है बेटा हमारे पास, एक मिनट बेटा, SOCl2 की जगह पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सी मिस्टेक है, SO2Cl, SO2Cl। तो जब A को बेटा SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं हम लोग, तो हमें एक एल्कली सोल्यूबल सॉल्ट मिलता है बेटा, एल्कली सोल्यूबल सॉल्ट, एंड विच प्रोड्यूस जो है क्या बेटा, विच इज D, ठीक है बेटा। और जब बेटा हम इस A को, विच इज D, और with NaNO2HCl A फॉर्म कंपाउंडिंग, और जब फोर्थ में बेटा A को हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, NaNO2 और HCl के साथ, तो बेटा हमें क्या मिल रहा है बेटा, कुछ ऐसा सॉल्ट, दैट इज E, ऐसा सॉल्ट बेटा जिसको हम फिनॉल से रिएक्ट कराने के बाद एल्कलाइन मीडियम के अंदर क्या पा रहे हैं बेटा, ऑरेंज डाई F। तो क्वेश्चन में बेटा हम इस A से F तक को आइडेंटिफाई करने के लिए चल रहे हैं बेटा, काम कर रहे हैं। दैट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई A, B, C, D, E एंड F। तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपको 3 से 4 मिनट का समझने में, बट उसके बाद आपको एकदम रिएक्शन सामने दिखाई देगा। जैसे कि देखो, अगर मैं C6H7 और N की बात करूं, तो आप लोग पहचान गए होंगे कि ये बेटा एनिलिन है। तो हमारे पास एनिलिन कैसे बनाना है हम लोगों को, मैं इस तरीके से बना रहा हूं, और आप भी इस तरीके से बनाना। ये एनिलिन हो गया बेटा। आप देख लो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7 और N आ रहा है बच्चों। और ये बेटा एनिलिन जो है हमारे पास, ये क्या है बेटा हमारे पास, वाटर सॉल्युबल। जब बेटा मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास एक सॉल्ट फॉर्म होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एनिलियम सॉल्ट, एंड इट लुक्स लाइक कि हमारे पास NH3 और Cl बन रहा है, लाइक N+ और Cl-।
और ये बेटा क्या हमारे पास सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, दैट इज एनिलीनियम सॉल्ट एंड इट शुड बी क्लोराइड, तो एनिलीनियम क्लोराइड। ये क्या बेटा हमारे पास वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बच्चों, करेक्ट। नौ बेटा इतना होने के बाद ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया क्लियर एंड आई थिंक वी आइडेंटिफाई आवर ए एंड बी बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं अपने सेकेंड स्टेप पर आऊं बच्चों, तो सेकेंड स्टेप इज व्हाट कि हमारा जो ए है बेटा वो ClCl3 और KOH के साथ सी दे रहा है, तो ठीक है हमारा ए बेटा फिर से क्या है एनिलीन है बच्चों, और ये एनिलीन जो है बेटा हमारे पास CaCl3 और KOH के साथ एक बेकार सा स्मेल, आई थिंक यस बेकार सा स्मेल दे रहा है बेटा, दैट इज सी। और इसमें बेटा आपके पास क्या मिलेगा हमारे पास बेंजीन आइसोनाइट्राइड दैट इज NC बच्चों, along with KCl और H2। आप बैलेंस कर सकते हो, तो यहाँ पर 3 है क्लोरीन का, मतलब 3 मोल ऑफ आपके पास KCl भी आ जाएगा और 3 मोल ऑफ H2 भी आ जाएगा। एंड इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा बेंजीन आइसोनाइट्राइल, या इसको कार्बल अमाइन भी कहोगे बेटा आप लोग, कार्बल अमाइन भी कह सकते हो जहां तक, हाँ तो बेंजीन आइसोनाइट्राइल हो गया ये। नाउ तो अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो मुझे ए फिर से यहाँ पर मिला, और ये सी जो हमारे पास बेंजीन आइसोनाइट्राइल है बेटा, ये सी हमारे पास दे रहा है, जिसकी स्मेल जो है बेटा कैसी है बेटा एमिनॉक्सी, गंदी से स्मेल है बेटा। नाउ थर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड कह रहा है बेटा कि हमारे पास जो ए है हमारे पास वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ डी दे रहा है बेटा, विच इज हमारे पास एल्कली सॉल्युबल। तो यहाँ पर बहुत आसान से रिएक्शन है, और शायद हेंसबर्ग रिएजेंट आपको यहाँ से याद आ रहा हो बेटा, दैट इज NH2 और ये हमने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दैट इज SO2Cl लिया। तो बेटा आपको यहाँ पर ऐसा कुछ मिलता है बेटा, दैट इज NHSO2 और ये दूसरा बेंजीन बेटा, which looks like this। और यहाँ पर आपको याद हो तो अगर H बेटा SO के साथ कनेक्ट है डायरेक्टली, तो ये एल्कली सॉल्युबल होता था बेटा, एल्कली सॉल्युबल होता था। और याद होगा ना आपको कि एल्कली सॉल्युबल इस H की वजह से होता है बेटा, बिकॉज ये डायरेक्टली अटैच है किसके साथ बच्चों हमारे पास आपके बेटा व्हाट सल्फोनिक ग्रुप के साथ, सल्फोनिक ग्रुप के साथ बच्चों। तो अगर मैं दोबारा से एक बार रिपीट करूं बेटा, तो आपको नजर आ रहा है कि हमने किस किस तरीके से रिएक्शन को तैयार किया बेटा, ठीक है। एक बार फिर से देखें तो आप ये देखो कि हमने एनिलीन को HCl से रिएक्ट करवाया बेटा, सॉल्ट मिला, और सॉल्ट मिलने के बाद बेटा हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल सी चीज वाटर सोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म किया। सेकंड बेटा जब NH2 को बेटा हमने CaCl3 और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया बेटा हमारे पास, तो बेंजीन आइसोनाइट्राइल मिला बेटा हम लोगों को। एंड अगेन उसके बाद बेटा जब हमने क्या किया है, अपना एनिलीन को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया बेटा, तो हमें क्या मिला है, आपके पास एक एल्कली सॉल्युबल सब्सटेंस। एंड इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इसी हमारे पास ए है बच्चों, ये हमारे पास ए है बच्चों, दूसरे का नाम हमारे पास जो है ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और इसका नाम क्या बच्चों हमारे पास जो बना है हमारे पास, अगर मैं इसका आईयूपैक नेम आपको बताऊं तो ये N से स्टार्ट होता है बेटा, किससे होता है N, और अगर N से मैं लिखूं तो N फिनाइल, बिकॉज मैंने इसको C6H5 माना है, बेंजीन सल्फोअमाइड, तो ये अमाइड फॉर्म करेगा बेटा, सल्फोनो अमाइड। नाउ इट शुड बी आवर डी बेटा। तो हमने यहां तक डी तक की कहानी कंप्लीट कर ली बच्चों। नाउ लास्ट कहानी क्या है बेटा हमारे पास, फोर्थ वाली,
कि जब हमने अपने A को डेट इज फिर से एनिलीन लिया बेटा हम लोगों ने, और इसको बेटा हमने क्या किया अपने NaNO2 के साथ, डेट इज आपको पता है स्टैंडर्ड में हमने बहुत ज्यादा यूज किया बेटा, और ऑब्वियस सी बात है आपको पता है कि डायजोनियम सॉल्ट बनने वाला है यहाँ पर N2Cl, which should be N2 plus Cl minus। जब बेटा हमने इसमें फिनॉल के साथ इसको रिएक्ट किया है, डेट इज फिनॉल के साथ बेटा इसको हमने रिएक्ट किया है, फिनॉल शुड बी बेटा आवर OH इस तरीके से, तो बेटा आपको F मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बेटा? F। मतलब देखो ये E बन गया हमारे पास, और E क्या बेटा हमारे पास, ये देखो ये E बन गया हमारे पास, ये जो सॉल्ट है यहाँ पर कंपाउंड E बन रहा है, और ये E बेटा फिनॉल से रिएक्ट कर रहा है एल्कली मीडियम में बेटा, इस बेसिक मीडियम में बेटा, ठीक है। तो ये हमें क्या देने वाला है बेटा? F देने वाला है। क्या देने वाला है? F। अब ये जो F है बच्चों, ये जो F है बच्चों आपको याद दिलवाएगा ऑरेंज डाई की मदद से कपलिंग रिएक्शन की। यस बेटा, कपलिंग रिएक्शन। उसमें क्या होता था, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है बेटा ये आपके फिनॉल के साथ रिएक्ट होता था, और ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाते थे बच्चों, डेट इज एक ये बेंजीन, ये N है बेटा, ये डबल बॉन्ड, फिर से N, और उसके बाद आपका फिनॉल यहाँ पर इस तरीके से लग जाता था बच्चों, OH, एंड दिस शुड बी आवर ऑरेंज डाई, और ये हमारा बेटा F बन गया। तो कहने का मतलब आप ये देख रहे हो कि जब भी हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम है तो उसको आप टुकड़ों में बांट लो बेटा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपने ये नहीं किया देन जो है यू विल बी इन मेस, और फिर आपको फिर दिक्कत आने वाली है बेटा। तो एक चीज ध्यान रखना, और ये जो हमारे पास देखो अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ तो देखो छोटी छोटी सी रिएक्शन है बेटा, ये मिनरल एसिड का रिएक्शन है, ये अगर आप देखा जाए जिसको भी याद हो तो ये कार्बन अमाइन का रिएक्शन है बेटा, ये कार्बन अमाइन का रिएक्शन है। ये बेटा हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट का प्राइमरी टेस्ट है बेटा, और ये आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है बेसिक सा, और ये बेटा हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन। तो जो ये कहते हैं ना कि भाई रिएक्शन किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों यूज करें, तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें कार्बन अमाइन रिएक्शन इस वाले पे आ गया बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो है हाइंसबर्ग रिएजेंट का टेस्ट आ गया अमाइन के लिए, यहाँ पर बेटा कपलिंग रिएक्शन आ गई। तो यूटिलाइजेशन है बेटा हमारे पास रिएक्शन का, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और कीप लर्निंग बच्चों, बाय बाय।